8वीं कक्षा से ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त ली और मैंने वादा किया था कि हम एक दूसरे को अपने सीनियर प्रॉम में ले जाएंगे। हमने खून की कसम भी खाई थी, इसलिए यह एक वैध समझौता था जिसे हम दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ने देगा। हमारी कहानी के समय जनवरी का महीना था, नए साल की शुरुआत और स्कूल में नए सेमेस्टर की शुरुआत। ली और मैं लंच रूम की ओर जा रहे थे, तभी उसे अपने घुटने में भयानक दर्द महसूस हुआ। ये दर्द इतना भयानक था कि वह अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। वह कांप रही थी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। लिया, क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। मैं उसे जल्दी से लंच रूम में ले जाना चाहता था, ये सोचकर कि शायद उसे भूख लगी है और उसे बैठने की ज़रूरत है। वह कुछ मिनट तक अपने घुटनों पर हाथ रखकर बैठी रही और फिर आखिरकार मुझे जवाब दिया। साइमन, मुझे लगता है कि मेरे साथ वाकई कुछ गड़बड़ है। 2 हफ्ते पहले फुटबॉल खेल के दौरान मुझे लात लगने के बाद से ही मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। वह लंगड़ाते हुए दफ्तर की ओर जाने लगी, जो लंचरूम के सामने थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। चलो कुछ खाना खा लेते हैं। नहीं, मुझे नस की ज़रूरत है, उसने कहा और दफ्तर की ओर लंगड़ाते हुए चली गई। मैंने रास्ते में उसकी मदद की, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने मुझे लंच पर जाने को कहा। उसकी माँ उसे अस्पताल ले जाने के लिए सुबह जल्दी ही उठा लाई थी। मैं पूरे दिन उसे मैसेज करता रहता हूँ, उम्मीद करता रहता हूँ कि वह मुझे जवाब देगी और मैं कहूँगा कि वह ठीक है। उस रात करीब 8:30 बजे तक उसका कोई जवाब नहीं आया। उसने मुझे एमआरआई की तस्वीर दिखाई, जो शरीर का एक्सरे होता है, और उसमें उसके घुटने, फेफड़े और गर्दन के निशान थे। ये सभी दाग धब्बे से भरे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, इसलिए मैंने उसे एक प्रश्न चिन्ह भेजा। लगभग तुरंत ही मेरा फ़ोन चमक उठा। लिया मेरा फेसटाइम कर रही थी। मैंने स्वीकार बटन दबाया और दोपहर के भोजन के बाद पहली बार उसका चेहरा देखा। वह पहले जैसा पीला नहीं था, लेकिन वह थकी हुई लग रही थी। अरे, क्या हो रहा है? आप डॉक्टर के पास हो? क्या आप बीमार हो? मैंने पूछा। उसके कूल्हे लाल दिख रहे थे और उसके बाल आकृतियां बने हुए थे। ये शब्द कठिन से बोल रहा था क्योंकि वह स्क्रीन से दूर देख रही थी। मैं उसकी गालों पर आंसू बहते हुए देख सकता था। मुझे कैंसर है, उसने कहा, और फिर फूट फूट कर रोने लगी। वे सभी तस्वीरें मेरे शरीर की थीं। मेरे शरीर में कई जगह ट्यूमर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाऊंगी। उसने फ़ोन रख दिया और मुझे सिर्फ उसकी तेज़ चीखें सुनाई दे रही थीं और उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। अपने सबसे अच्छे दोस्त की सिसकियां सुनने के बजाय मैंने उसके घर जाने का फैसला किया, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी और मैं कर्फ्यू से चूकने वाली थी। मैं उसे देख रहा था, उसे गले लगा रहा था, क्योंकि हो सकता है कि मुझे फिर से मौका न मिले। जब मैं उसके सामने के दरवाजे पर चला गया, तो मैंने उसे मौका भी नहीं दिया। मैं सीधे अंदर घुसा और उसके कमरे में भाग गया। उसकी माँ उसे गले लगा रही थी और मैं उसके बगल में बैठ गया। हम सभी ने थोड़ी देर तक रोया और फिर जब सब कुछ शांत हो गया तो मेरी ओर मुड़ी। मुझे अगला सर्विस शुल्क शुरू करना है। मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि उसे पता चले कि मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूंगा। कुछ महीने बीत गए और यद्यपि ली की हालत ठीक थी, लेकिन वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं थी। ट्यूमर बस रहे थे, कुछ कीमो काम कर रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। प्रॉम में बस कुछ ही दिन बचे थे और मैं आखिरकार उसकी कलाई पर बांधने के लिए एक कोर्सेज बढ़ाने के लिए उत्साहित था। वह इतनी अच्छी तरह से कर रही थी कि डॉक्टर ने उसे डांस में जाने के लिए कहा, लेकिन उसे ज़्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा। वह धीमी गति से डांस करने की अनुमति थी, लेकिन पागलपन भरे डांस की नहीं। वह इससे सहमत थी और मैं भी। मेरी दूसरी सबसे अच्छी दोस्त मलिक और मैं टक्स खरीदने के लिए बाहर गए थे। लिया की ड्रेस मैरून रंग की होने वाली थी और वह चाहती थी कि मैं उससे मैचिंग ड्रेस पहनूं, इसलिए मैं हर टक्स रेंटल स्टोर पर जा रही थी, जहां मैं उसकी ड्रेस के परफेक्ट शेड को मैच करने की कोशिश कर सकती थी। ये जितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक कठिन था। जब हम 57वीं दुकान पर थे, तो मेरा फ़ोन बजने लगा। ये लिया की माँ का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया, मेरी आवाज़ पहले से ही कांप रही थी। हाय साइमन, अस्पताल में वापस आ गई है। वह चाहती है कि जब भी संभव हो तुम यहाँ आ जाओ। मैंने भी संतुष्ट नहीं किया। मैंने अलविदा कहा और स्टोर से बाहर निकलना लगा। मलिक ने मुझे रोका और कहा कि कम से कम मेरा टैक्स तो किराए पर ले लो। मैंने उसे बताया कि वह अस्पताल में है और शायद प्रॉम में नहीं जाएगी।
तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने जो भी पहला टैक्स देखा उसे उठा लिया। हम इसे ले रहे हैं, उसने कहा। मुझे रजिस्टर के पास खींच लिया। मैंने कहा, ये तो सही रंग का भी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिया प्रॉम में नहीं आ सकती तो हम प्रॉम उसके पास ले जाएंगे। यह एक शानदार विचार लग रहा था। मलिक और मैं उस रात अस्पताल में ली से मिलने गए। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उनके चारों ओर काले घेरे थे और उसके पतले होते बाल अस्त व्यस्त और गीले थे। मैंने उसकी माँ से कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि कल जब हम वापस आएं तो लिया सुंदर महसूस करे और उसने पूछा क्यों। तभी मैंने उसे दालान में खींच लिया और उसे बताया कि हम लिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉम पार्टी की योजना बनाने जा रहे हैं जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। उसकी माँ मुस्कुराए। मैंने उसे कई महीनों से इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसने मुझे गले लगाया और मेरे गाल पर चूमा। तुम एक खूबसूरत इंसान हो साइमन, हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कहा और चला गया। अब प्रॉम की योजना बनाने का समय आ गया था, जो उम्मीद है कि लिया को वह सपना देगा जिसकी वह हकदार थी। उस रात मैं फेसबुक पर गया और ली के सभी सबसे अच्छे दोस्तों को हमारे द्वारा आयोजित डांस में आने के लिए आमंत्रित किया। मैं टारगेट गया और कुछ परी लाइटें, कुछ स्ट्रीमर खरीदे और अंत में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए एक खूबसूरत कॉसेज खरीदने के लिए फूल वाले के पास गया। हमने सभी को सलाह दी कि वे अगली शाम के लिए अपने प्रॉम के कपड़े पहन लें क्योंकि हम इस बात पर बहस करने वाले थे कि ली प्रॉम में जा सकती है या नहीं। वह रानी की तरह व्यवहार किए जाने की हकदार थी। हालांकि कुछ लोगों ने हमारे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे अपना खुद का प्रॉम मिस नहीं करना चाहते थे। हमारे कई करीबी दोस्तों ने कहा कि वे आएंगे और यहाँ तक कि ली को लाखों में एक जैसा महसूस कराने के लिए भोजन, पेय और अन्य चीजें लाने की योजना भी बनाई जो वह थी। मलिक अगली दोपहर आया और हमने उसके ट्रक में वे सभी चीजें भर दी जो हमें पिछले 1.5 दिन में मिली थी, जिसमें एक ब्लूटूथ स्पीकर और एक फॉग मशीन भी शामिल थी जो मलिक को अपनी बहन के कमरे में मिली थी। हमने अपने टक्स पहने और सुनिश्चित किया कि जो भी आने वाला था वह वहां अवश्य आए। यहाँ तक कि मलिक की गर्लफ्रेंड ने भी साथ आने का फैसला किया। उसने हमारे घर से ली की ड्रेस मंगवाए और डांस से पहले उसके बाल और मेकअप करने वाली थी। मैं लिया के चेहरे पर आश्चर्य देखने के लिए बेताब था जब हम वहां पहुंचे। पूरी रात वह मुझे मैसेज करती रही कि वह कितनी दुखी है कि वह प्रॉम मिस करने जा रही है और वह मुझसे विनती करती रही कि मैं उसके बिना ही चला जाऊं। मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं होने वाला है और वह बस खुश रहे और मैं उसे कल देखूंगा। उसे नहीं पता था कि हमारे पास उसके लिए ये सब होगा और मैं उसे दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अस्पताल तक का सफ़र उम्मीदों से भरा था। लिया की मां ने सभी सजावट लेने के लिए हमें सामने के दरवाजे पर मुलाकात की। ली को कुछ परीक्षण करने के लिए दूसरे कमरे में भेजा गया था, इसलिए उसे वापस आने से पहले हमें तैयारी करने का समय मिल गया। आधे घंटे से भी कम समय में अस्पताल का कमरा परी रोशनी से जगमगा उठेगा और बिस्तर और खिड़कियों के साथ साथ खूबसूरत नीले और हरे रंग की धाराएं चल रही थीं। मलिक ने फॉग मशीन लगाई, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा कि यह अच्छा विचार नहीं है, इसलिए हमें इसे बंद ही रखना पड़ा। संगीत धीमी आवाज में बज रहा था और हमने कुछ फर्नीचर और मेडिकल उपकरण हटा दिए ताकि हम डांस फ्लोर बना सकें। लिया पहुंची और हालांकि वह पीली दिख रही थी, लेकिन जो कुछ उसके आगे था उसे उसकी आंखें चमकती हुई देखकर उसी क्षण वह रोने लगी। तुम लोग, मैं प्रॉम के लिए तैयार नहीं हूँ। वह हंसी और मुझे गले लगाने के लिए मेरे पास आई। कोई बात नहीं, हमारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अपना समय लें, एशली आपके मेकअप और ड्रेस में आपकी मदद करने वाली है। जब तक आपको जरूरत होगी हम यहाँ इंतजार करेंगे। ऐसा लग रहा था कि यह हमेशा के लिए हो गया, लेकिन शायद ये केवल 20 मिनट बाद हुआ। लिया अस्पताल के बाथरूम से बाहर निकली। उसके बाल एक चोटी में बंधे हुए थे जो उसके सिर के ऊपर तक लपेटे हुए थे और उसकी खूबसूरत मैरून ड्रेस सभी स्थानों पर उसके साथ चिपकी हुई थी। ये चमकदार थी और उसके आंखों में चमक ला रही थी। ये वही क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं लिया से प्यार करने लगा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो जब वह बाथरूम से बाहर निकली। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसके पास गया और उसे जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि तुम मेरी प्रिय हो। फिर मैंने उसकी कलाई पर कॉसेज पहना दिया। मलिक ने पार्टी शुरू की और हम सब नाचने लगे, नाश्ता करने लगे और इस बारे में मजाक करने लगे कि शायद दूसरा प्रॉम कितना निराश था। 1 घंटे बाद मुझे समझ में आया कि लिया को आपकी सेवा में परेशानी हो रही थी। अरे, अगर ज़रूरत हो तो तुम बैठ सकते हो।
जब मैंने उसे कुर्सी पर बैठने में मदद की तो उसने मेरी बाहों को पकड़ लिया। वह फिर से पीली दिख रही थी। क्या तुम ठीक हो? मैंने पूछा। उसने मुझे विदा किया। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस आज दवाइयाँ और टेस्ट होते हैं। मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा समय जी रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत दुखी हूँ कि तुमने ये किया, साइमन। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि वह कह रही थी कि मैं एक दोस्त के तौर पर प्यार करता हूँ, लेकिन इससे मेरे पेट में तितलियाँ उड़ जाती हैं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लिया, मैंने कहा। मेरी आंखों में एक नज़र थी जो उसे बता रही थी कि मेरे मतलबी दोस्त के तौर पर नहीं था। और यकीनन वह मुझे चूमने के लिए झुकी। मैंने पहले कभी किसी लड़की को चूमा नहीं था। मुझे जज मत करो, मुझे पता है कि मैं सीनियर हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। लिया को चूमना घर जैसा लगता था। मैं बस उसे तोड़ना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि उसे अभी मुझे चूमना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसे इसका ख्याल था। हम पीछे हट गए और मैंने उसे देखकर मुस्कुराया। उसने अपना सिर मेरी छाती पर टिकाया और देखा कि दूसरे जोड़े नाच रहे थे और कमरे के दूसरी तरफ से दूसरे पर पॉपकॉर्न फेंक रहे थे। उस रात को याद करते हुए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लेह को अपनी प्रॉम डेट बनने की उसकी इच्छा पूरी करने में सक्षम था। सबके चलने के बाद वह और मैं उसके बिस्तर पर कुछ और देर तक लिपटे रहे। हमने एक दूसरे को चूमा और मैंने उसे फिर से बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने मुझे अपने पास खींचा और उसे वापस रख दिया, मेरी आंखों में दिख रही। फिर हम दोनों लेट गए। लिया सोने के लिए तैयार हो रही थी और मैं घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने कहा कि उसकी माँ अंदर आए और मुझे बाहर जाने को कहती है, इससे पहले कि रात की नर्सें मुझ पर चिल्लाएं। हम गले मिले और मैं विजयी महसूस करते हुए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह 7 बजे मुझे ली की माँ का फ़ोन आया। रात में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, मेरे अस्पताल से निकलने के कुछ समय बाद। जब उसने मुझे बताया तो मैं जाग गया। मैंने आज अस्पताल जाने और कुछ किताबें लाने की योजना बनाई थी जो वह पढ़ना चाहता था। मेरी मेज़ पर नए बेस्ट सेलर बुक का एक बड़ा पहेली बना हुआ था। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा था, इसलिए पुस्तक ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं रोया लगा। बचपन से लेकर अब तक मैंने इतना नहीं रोया, लेकिन अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर अच्छा लगा। मैं लगभग रो ही रहा था कि मेरी अपनी माँ मेरे कमरे में घुसी और मुझे ज़मीन पर भ्रूण की मुद्रा में लेटा हुआ देखा। क्या हो रहा है, साइमन? उसने कहा। मैं कठिन से शब्द बोल पाया। लिया मर गई। मेरी माँ मेरे बगल में ऊँट के बल बैठ गई और घंटों तक मुझे गले लगा रही, जबकि मैं रोती रही। लिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मेरी दूसरी पत्नी, मेरा एक सच्चा प्यार। मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन वह था। मुझे सप्ताहांत में एहसास हुआ कि मैं इस लड़की से पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ से प्यार करता हूँ। वह सदैव मेरे लिए मौजूद थी। वह कभी मेरे साथ नहीं रहा, और वह हमेशा इस बात को लेकर भावुक थी कि मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, इसलिए कि वह अपनी उत्तेजना के बारे में थी। मैं हमेशा आभारी रहूंगा कि मैं उसके साथ आखिरी रात बिताऊंगा और हमारे दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए जिंदगी पाऊंगा। मैं उस रात उसके चेहरे पर मुस्कान और उसकी आंखों में प्यार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। हालांकि मुझे अपना बाकी जीवन अपने दूसरे आधे के बिना गुजारना है, लेकिन मैं ठीक रहूंगा। लिया का परिवार हमेशा मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा और मुझे उम्मीद है कि वे मुझे अपने जीवन में हमेशा शामिल रखेंगे। अंततः मैं कुछ बेहतरीन हैमबर्गर बनाता हूँ। लिया बहुत ही देखभाल करने वाली, सौम्य और कुछ भी अफसोसने को तैयार रहती थी। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि आप ली की तरह बनने की कोशिश करें। आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ली के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने के समय मैं उस तस्वीर को देखता रहा जिसका उपयोग उसने उसे याद करने में किया था। उनकी वरिष्ठ तस्वीर। उसके सारे खूबसूरत सुनहरे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी बड़ी नीली त्वचा शरद ऋतु के सूरज में चमक रही थी। यह उनकी पसंदीदा तस्वीर में से एक थी, इसलिए मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इसे सभी के साथ साझा किया। जब मैंने अपना लेख समाप्त किया तो उसके माता पिता मुझे गले लगाने आए। हम सब एक साथ रोए और उन्होंने मुझे अपनी बेटी से प्यार करने के लिए धन्यवाद दिया। ये घटना 1 साल से भी ज़्यादा पहले की है और मैं अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत से दुखी नहीं पाया हूँ। लिया के माता पिता अच्छे हैं। हम हर सप्ताहांत बोर्ड गेम और बर्गर के लिए एक साथ मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे साल बीतेंगे हमारा रिश्ता मजबूत होगा और मैं भी शादी करूंगी, वह आधी भी महिला होगी। मुझे यकीन है कि वह हमें नीचे से देखकर मेरी मदद करेगी। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपने अपने दोस्त के लिए क्या पागलपन भरा काम किया।
कमेंट करें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।